मगर आप भगवत आश्रित हो जाओ कि ठाकुर जी हमका सतमार्ग उधर सतगुरु के दर्शन करा दियो, तो ठाकुर शरणागत का भगवान हम ठाकुर जी ने भक्त भक्त शरण ना, तो अगर तुम शरणागत हो तो सच्चे गुरु से भेंट करा दी। प्रभु की शरणागति पहले हो जाओ। मेन चीज शरणागति, शरणागति से श्रम रहा है तो साधु संत महात्मा ठाकुर का भजन करो, सब चीज करो, सब सुख आनंद। और दुनिया में बहुत दुख है, संसार में दुख बहुत है, तो वो सब भगवान नाम जो सुख है, तो हम संसार का दुख हमें देखा। देखो यहाँ भगवान, घर, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, अब भगवान है ठाकुर जी। तो गुरु दीक्षा वहीं से ली महाराज जी? हाँ, गुरु दीक्षा बड़ी शान। राधे राधे आप सभी भक्तों को। और आज थोड़ा सा समय लगा, विलम्ब हुआ सत्संग आने में। एक और संत महात्मा के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, जिनकी उम्र तो बहुत कम है महाराज जी की, और कैसे पूरे घर परिवार को त्याग कर कैसे उनकी अनुभूति हुई, और उसके बाद में वो सन्यास की राह पकड़ ली। आज ब्रज धाम में पधारे हुए हैं, उन्हीं के दिव्य दर्शन संत यात्रा पर। आइए। काफी समय बाद थोड़ा सा सत्संग आज आपको सुनने को मिलेगा, जो लगातार आपको भारत के संतों के दर्शन करा रहे हैं। दोबारा से वही यात्रा चल पड़ी है। तो महाराज जी, सर्वप्रथम तो आप कहाँ से पधारे हैं ब्रज धाम में? हम तो अयोध्या से हैं। अयोध्या जी से? वाह, बहुत सुंदर। तो राधाष्टमी पे आए थे महाराज जी? हाँ, राधाष्टमी पे। वाह, तो महाराज जी अयोध्या जी से पधारे हैं हमारे ब्रज धाम में। तो महाराज जी, बहुत छोटे छोटे प्रश्न नहीं बोलूँगा, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के ही हैं। जैसे कि आजकल कली काल में सभी लोग गीता, भागवत, रामायण ये सब पढ़ रहे हैं, जैसा संत बताते हैं। आजकल कभी ये प्रचलन बहुत हो गया है महाराज जी। पहले हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, आप सब जगह ये चीज़ें प्रसारित होती हैं। लेकिन महाराज जी, प्रभु के शरण में पहुँचने का वास्तविक स्वरूप क्या है? मतलब कैसे हम और उनके करीब आ सकते हैं? करीब यही है कि भगवान नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो। हे प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हमको अपनी शरण दीजिए। भगवान कृपालु हैं, वो सबको शरण दे दो, हम सबको शरण देंगे। बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी। अभी आपकी इतनी क्षमा करना, इतनी एज नहीं है, मतलब वैराग्य कोई विशेष कारण महाराज जी? कोई कारण, बस भगवत कृपा। जब संत जन गुरुजन की कृपा हो जाए, बस बैराग ठाकुर जी कृपा है तो हम इस मार्ग में आए। भगवान कृपा, संत जनों कृपा है, भगवान का नाम जप, ठाकुर सेवा, संतों की सेवा, बस यही। नहीं महाराज जी, कोई घटना थी, कोई कारण था ऐसा? नहीं, हमारा कोई कारण नहीं है। अच्छा। हमारा जो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ हमारे जन्मभूमि के पीछे आश्रम था। अच्छा महाराज, कबीर पंथ का जी। तो हमारा बिल्कुल घर के पीछे ही था। तो हम शरीर के 4 भाई रहे, अपने शरीर के 4 भाई। 4 भाई? हाँ, तो हमारा बहुत बड़ा परिवार रहा है सब जने। तो इसे हम कुछ दिन तो छोटे रहे ना, तो हमारे दादा के सब जने, हम घर के बहुत सब जने मानदान, हमारा बहुत बड़ा परिवार सब कोई। तो इतना हमारा घर सब बढ़िया संपन्न, सब बढ़िया रहा है। तो घर के पीछे आश्रम रहा है, तो साधु संत महात्मा ठाकुर का भजन करो, सब चीज करो, सब सुख आनंद। और दुनिया में बहुत दुख है, संसार में दुख बहुत है, तो वो सब भगवान नाम जो सुख है, तो हम संसार का दुख हमें देखा। देखो यहाँ दुख, वहाँ दुख, ये वो। तो हमने सोचा सबसे बढ़िया ठाकुर जी आश्रय है, हम घर से चले आए अयोध्या। अच्छा। जी। तो अयोध्या जी हमारा गुरु स्थान है, बड़ी छावनी। तो हम अयोध्या जी आए, गुरु जी के लगे। गुरु जी बोले ठीक है, रहिए यहाँ। रहे, फिर गुरु जी बैराग दे दी। अच्छा। उन्हें शरण नहीं, बस यही कारण, और कोई कारण नहीं है। संसार में दुख देखा महाराज जी,
तो हाँ वो दुख के नाम ले तो हमारे रोआ सब खड़े थे क्यों दुख के नाम ले। तो ऐसा क्या दुख का प्रकार महाराज जी, मतलब ऐसा क्या दुख आपको लगा कि बगल में आश्रम था तो संतों को देखा आपने कि भजन पूजा पाठ करते हैं, आराम से रहते हैं अपना, तो उसी से आपको प्रेरणा मिल गई। तो महाराज जी घर वालों ने तो रोका होगा, अभी उम्र ही नहीं है आपकी, माता जी पिताजी भाई बंधु घर वाले सब कोई हम असल एक चक्कर अयोध्या गए ना, इसके बाद फिर हम घर का चले आए, घर को अपने लौट के आ गए जी। अगर फिर 1-2 महीना बाद से फिर घर कुछ कहा था, हम भाग जी अयोध्या। अच्छा तो नहीं जाना नहीं, बस हम घर से, हम बड़ा भाई लखनऊ में आ रहे हैं, हमने बोला दीपावली का समय रहा है तो हमने बोला हम जा रहे हैं लखनऊ। बोले क्या करना, हम कहें कुछ नहीं ऐसे करना है। तो एक भाई रहा छोड़ आया, घर वाले कोई नहीं जान रहे हैं, हम घर से छिप के चले लखनऊ। और जन्मभूमि बाराबंकी जिला हमारा, बाराबंकी से हम लखनऊ से बस स्टॉप से बस चेंज करें अयोध्या चले हैं। तब से जब से हम आए, हमको कोरोना से पहले बस्ती कोरोना लग गया ना, तो घर वाले कोई न ढूंढा नहीं कुछ नहीं, ना हमारे पास मोबाइल कोई मोबाइल रहा है, घर से लाए मोबाइल हमने लाया। हम अयोध्या तो दूसरे दिन या शाम को फोन कहीं है कहाँ, हम ऐसे कुछ बताएं, सुबह बोले हम अयोध्या जी आ गए हैं, हम साधु बन जीवे, हमको मत ढूंढना, नहीं कहीं हम आ रहे हैं, नहीं हम कहेंगे ढूंढना मत, कहेंगे नहीं हम आ रहे हैं। तो बोले कि मोबाइल है तुम्हारा सर्वर लाइन लगा ना, मोबाइल कहाँ से बात है जी। तो बोले मोबाइल सर्वर लाइन पर लगा, हम आ जाए। तो हमने मोबाइल सब फेंक दे काम। अच्छा तब से हम जब से साधु में अपने जन्मभूमि से कोई मतलब अपने जिला में ना गए, न गोड़ न हाथ, अपने जिलों में कहीं पे नहीं गए, ट्रेन से जाना भी नहीं है, बस भगवान के सामने, बस यही है हमारा जीवन में, और कुछ नहीं। और बताओ महाराज जी भगवान के लिए पूरा घर सब छोड़ के आ गए महाराज जी। सब चीज भगवान है, वही है सब क्या। और भगवान घर, माता पिता भाई बहन, सुख दुख, अब भगवान है ठाकुर जी। तो गुरु दीक्षा वहीं से ली महाराज जी? हाँ गुरु दीक्षा बड़ी छानी से, बड़ी छानी कृपा बात है। अच्छा बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी इसके लिए भी बहुत, जब प्रभु की कृपा होती है ना, तभी आदमी के ये दृढ़ निश्चय कर पाता है कि मुझे अब घर से निकल जाना चाहिए। हाँ वो तो सब नहीं सोच पाते महाराज जी इस मोह माया के जाल में, क्योंकि पिता माता भाई बहन सबका प्यार तो लगता ही है, शरीर का जो संबंध है वो खींचता है अपनी ओर। तो महाराज जी शिक्षा प्राप्त की थी? हाँ शिक्षा बस हाई स्कूल तक पढ़े बस। अच्छा अच्छा ज्यादा उसके बाद ही? हाँ बस उसके बाद ही संन्यास की ओर अग्रसर हो गए। तो गुरुदेव कौन है महाराज जी आपके? हाँ गुरु जी बड़ी छावनी से हैं, श्री श्री 1008 श्री महान जगदीश दास शास्त्री। अच्छा अच्छा उनसे गुरु दीक्षा ली। तो गुरु जी के आश्रम में कितने दिन रहे महाराज जी? हम तो गुरु जी के आश्रम में 3 साल रहे। 3 साल। फिर आते जाते हैं महाराज से छुट्टी लगी, महाराज जी थोड़ा घूमना टहलना है तो जाइए। अभी गुरु पूर्णिमा गए थे महाराज जी, दर्शन गए चलिए वृंदावन। अच्छा अब वृंदावन में ही रहेंगे कुछ? हाँ वृंदावन आए 1 महीना 1.5 महीना, हाँ 2 महीना है सावन। तो गुरु वरण करना भाई जरूरी है हर मनुष्य को? हाँ गुरु वरण लिखा है ना, बिन गुरु भव निध तारे न कोई, जो विरक्त शंकर सम होए। बिना गुरु के संग कोई नहीं तरत है, शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन कलयुग में तो महाराज जी गुरु की पहचान बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि क्षमा करना लेकिन संत के भेष में हर तरीके का मनुष्य प्राणी। हाँ है तो, मगर आप भगवत आश्रित हो जाओ कि ठाकुर जी हमका सतमार्ग बदल सतगुरु के दर्शन करा दियो, तो ठाकुर शरणागत का भगवान हम ठाकुर जी भक्त भक्सर ना, तो अगर तुम शरणागत हो तो सच्चे गुरु से भेंट करा दी। प्रभु की शरणागति पहले हो जाओ। मेन चीज शरणागति से ना हर चीज असंभव को संभव हो जाए जी। दृढ़ निश्चय और शरणागति अगर हो, सब शरणागति, क्योंकि ठाकुर जी दयालु है ना हम सबके ना। वाह महाराज जी।
बहुत आनंद। तो महाराज जी के चेहरे पे आप प्रसन्नता देख रहे हैं। अरे सब संत जनों की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। तो महाराज जी सब लोग तो ग्रस्त में हैं, सब लोग तो छोड़ के आएंगे नहीं है, सब संत बन गए तो संसार उथल पुथल हो जाएगा पूरा। नहीं तो उमा तो संत बनने के नहीं, उमा तो भगवत शरणागत का मतलब है ना। शरणागत हो या भजन करो भगवान के, और भगवान का सर्वस्व मान लियो कि हे ठाकुर जी, नाथ ये सुख दुख जो है सब आपका है, और हम आपके हैं, और आपके भजन सेवा के अनुसार हम आपके गिरस्त सब चीज आपका है, और हम यही माँ ठाकुर जी हम भजन करवे, यही हमारा जीवन था, यही सब चीज है, हम आपके सेवक हैं। तो महाराज जी तब के जीवन में और अब के जीवन में कितना आपको बिल्कुल बोलते ना कि कितना अलग रहा अब तक? आपने पूरा घर परिवार छोड़ने के बाद में अब 3 4 5 साल आपको हो गए संन्यास लिए हुए, 5 6 साल हो गए होंगे महाराज जी लगभग। कोरोना के पहले 2020 में, अच्छा 19 में कोरोना लगा, तभी। हाँ तो 5 6 साल हो गए महाराज। तो 5 6 साल में महाराज जी क्या आपकी पूरी चेंज हुआ, क्या बदलाव? हाँ क्या चेंज है, बस संत जनों गुरु कृपा है, बस यही आनंद है। वो तो दुनिया है, दुनिया में तो दुख है, बिना भगवान की कृपा के बिना आजकल कोई सुख नहीं है। वो तो ऊपर का सुख सबका है, सबको दे रहे ऊपर का सुख है, और अंदर से क्या देखो कितना बड़ा आदमी है, और अंदर से वो जी के थोड़ा है, वो साइगर में है कि जिसके जैसे 1 लाख रुपया है दुनिया में, तो वो 2 लाख जोड़त है जी के 2 लाख, वो 4 लाख है, यही माँ। और साधु माँ भगवान शरणागत हो जाओ, हे ठाकुर सब सर्वस्व आप हो नाथ, अब आपकी जीवन तो ठाकुर जी जहाँ तुम्हारा 10 के काम हो 20 दे जाए। ऐसा बड़े बड़े संत जनों को देखो, भगवत भक्तमाल देखो पढ़ के सब चीज शास्त्र कह रहे हैं। ये बात तो है महाराज जी, ये दुखालय है, और इसमें तो यही होता है, अगर हमारे पास थोड़ा है फिर और की चाहत है, फिर और आ जाता है तो फिर और की चाहत हो जाती है। मतलब ये जब तक मृत्यु नहीं हो जाती आदमी की, जब तक रुकता नहीं है, चाहतें बढ़ती जाती हैं उसकी। परम सत्य महाराज जी। चलिए महाराज जी बड़ी कृपा की आपने हमारे ऊपर, थोड़ा सा समय दिया सत्संग के लिए। तो आप सभी भक्तों ने देखा कि महाराज जी पूरे अपने परिवार में रहते थे, प्रभु की कृपा हुई। मैंने एक बीच में प्रश्न पूछा था कि संत कैसे बने, तो वास्तविकता तो ये है उस प्रश्न में कि संत कोई बनता नहीं है, जब प्रभु की कृपा होती है ना तभी संत कोई बन पाता है। अब मैं सोचूं कि मैं संत बन जाऊं तो असंभव है, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए अंदर एक दृढ़ शक्ति, और जैसा महाराज जी ने बोला कि शरणागति, और उस शरणागति से और दृढ़ शक्ति से हम अभी कोसों दूर हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ, तो हम कोसों दूर हैं, तो संत बनना तो संभव ही नहीं है। तो प्रभु की कृपा से ही संतों की कृपा मिलती है, और संतों की कृपा से प्रभु की कृपा मिलती है। और हमें भी आप आज्ञा दें, हम ही मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर, और अपना प्रेम दुलार बनाए रखें। ठीक है महाराज, दंडोत। जय श्री राम, जय श्री राम। बस।